हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन एंजल स्टडी। डियर स्टूडेंट, अब तक कल हम लोग जो बात कर रहे थे जिस पॉइंट को अलजेब्रा के हम लोग टाइप, कल चौथा लेक्चर था जहाँ से हम लोगों ने टाइप वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे क्वेश्चन बन रहे थे। हम लोग समझ रहे थे, बेसिक से भी सॉल्व कर रहे थे और डायरेक्ट भी हम प्रयास कर रहे थे डायरेक्ट भी उन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए जाए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट थे जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। आज ये भैया लाइव सारे लोग। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो और भी हमारे जो डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी। अजीत कुमार यादव, हाँ जी भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्या अगर मैं बात करता हूँ आपसे जो नेक्स्ट टाइप, जो उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप शायद आई थिंक के टाइप 4 होना चाहिए, जो इसका नेक्स्ट टाइप था। तब बहुत ही आसान से टाइप है। तो पता है अलजेब्रा आसान है, लेकिन अगर हम उसका समझे बेसिक, अगर उसको हम समझ पाते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, बेसिक से हम कैसे लगा सकते हैं और भी क्या तरीके हैं। तो एक बार इसलिए हम जो भी कुछ भी डिस्कस करते हैं पहले करते हैं डिस्कस बेसिक से। बेसिक का मतलब है कि आप उस चीज़ को देखिए और समझिए। विशाल सिंह, हाँ जी गुड मॉर्निंग भैया। बिजमा सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो बेटा जो हम लोग को बात समझनी चाहिए कि जो कैसे भी कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट को डिस्कस कैसे करना है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, एक बात समझिएगा। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और क्या है माइनस सी ए। सारे बालक बहुत ध्यान से बात समझेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, जरा हम समझते हैं कि जो ये पॉइंट है, तो जिस पॉइंट के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट है क्या, कि जानते हो क्या इसमें होता क्या है। कभी भी जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ए बी सी का मान देकर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, करिए एक सिंपल सा काम करते हैं। सिंपल सा काम हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, मेरा क्या मतलब रहेगा। तो मेरा मतलब ये था कि अगर 1/2 लिख लें और कितना कर दें, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस कितना प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस कितना रहेगा माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए। माइनस कितना रहेगा, माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए हो जाएगा। हाँ जी, आर्यन यादव गुड मॉर्निंग भाई। पप्पू कुमार बेटा गुड मॉर्निंग। प्रद्युम्न यादव, विनय पांडे गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 1/2 लिखा 1/2। अब एक समझिएगा, अगर हम ये लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो किसी बालक को कोई सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात हम समझ गए आप लोग ने। और अगर देखो, क्योंकि हमने 2a था, हमने ए बी सी स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, तो 1/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ए क्या, ए हम सब लोग जानते हैं। अगर मैं इस छोटे से पॉइंट के बारे में बात करता हूं कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या इसका मतलब होना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसको अगर हम चाहें डायरेक्टली, कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर लेंगे, इसको 1/2 इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस कितना रहेगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बहुत छोटी सी बात थी, इस पे प्रीवियस क्वेश्चन बनते रहते हैं। हाँ जी भैया, वेद प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब रहेगा। जैसे हमने क्वेश्चन कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जरा समझते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, जरा हम भी समझते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या यूज है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो यूज रहेगा हमारे सामने, यूज ऐसा बनता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि इफ, तो a बराबर क्या, a बराबर लिखा 19, b बराबर कितना लिखा 20 और c बराबर कितना लिख दिया 21। जैसा लिखा रहेगा ये जैसा है, देन आपसे क्या वैल्यू पूछेगा, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी। और आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और एक सिंपल सा ऑप्शन लिख देगा। सिंपल सा ऑप्शन क्या लिख देगा, पहला लिख दिया 0 1 3 6, इस प्रकार से कुछ भी एक सिंपल से ऑप्शन लिखे रहेंगे और हमें करना क्या, हमें क्वेश्चन को देखकर उस क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। तो अगर एक बार इसको हम समझते हैं बेसिक से कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर, ए और बी में कितने का अंतर, एक का स्क्वायर 1
प्लस बी माइनस सी, इसमें कितने का अंतर, एक का स्क्वायर एक, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, इनमें कितने का अंतर है, दो का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 6, कितना आंसर आ गया 3 इज द आंसर। मतलब क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल, वैभव कुमार ने कहा सर इसका आंसर 3 होना चाहिए। तो भाई देखो हम जो बात कर रहे थे, तो अगर कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लॉजिक बेसिक क्या हो गया, और जो इस क्वेश्चन का बेसिक हो गया है, इसका बेसिक क्या है कि वह मतलब ये जो नंबर लिखा है इसको हमने क्या लिख दिया 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस कितना प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर लिखा रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा ये तरीका बेसिक हो गया ना। अगर मैं आपसे एक और बेटा छोटी सी बात डिस्कस करूं, जैसे ये तरीका 1 बेटा, जैसे अगर मैं मान लीजिए बेटा मेथड 2 के बारे में बात करता हूं, ओरल अलजेब्रा के हर क्वेश्चन का एक मेथड अलग होता है जिसको हम ओरल डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला मेथड क्या बोलता है कि कभी भी जैसे अगर मान लो ए का मान 19 था, बी का मान कितना 20 था, और सी का मान कितना 21 था। इस पे देखो, इस पे दो टाइप क्वेश्चन बोल सकता है, या तो इनका डिफरेंस क्या होगा, या तो इनका डिफरेंस क्या होगा कॉमन होगा, या डिफरेंस कॉमन नहीं होगा। हालांकि बेसिक से दोनों बन जाएगा, डिफरेंस कॉमन हो। अजीब राहुल भाई गुड मॉर्निंग। डिफरेंस चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो, दोनों क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। तो अगर डिफरेंस कॉमन, इसका आंसर क्या होता है 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। क्या लॉजिक रहेगा 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। अगर डिफरेंस कॉमन है, जैसे कि 19, 20, 21 में क्या है डिफरेंस कॉमन है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस कॉमन है तो इसका मतलब हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर कितना 1, इसका कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या दो तरीका सीखा। अजीत किरण यादव गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन पूछा आपसे, जिस भी सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे कि देखो इसका जो दो अप्रोच लेकर चलते हैं, एक तो बेसिक हो जाएगा। अच्छा समझ लो, अगर डिफरेंस कॉमन है, मेरा मतलब था कि जो डिफरेंस ए और बी का, अगर वही डिफरेंस बी और सी का है, अगर डिफरेंस कॉमन है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर से डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएंगे। अभी जब हम और भी कई सारे क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो जब और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप वहां से देखकर समझ जाइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब रहेगा। ठीक ना, किसी स्टूडेंट कोई डाउट नहीं ना भाई, तो यहाँ पर डाउट होना भी नहीं चाहिए। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगर a बराबर लिखा, a बराबर कितना 19 है, b बराबर कितना है 23 है, c बराबर कितना, c बराबर 24 है। तो अब क्वेश्चन फिर से क्या पूछा, अगर ऐसा एक गिवन रहेगा, इफ ऐसा है देन हमें वैल्यू कितना, वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो बेटा ये बताइए आप लोग कि जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, राजू प्रसाद जी भी है गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि अगर ए बी सी का मान लिखा है, क्या यहाँ पर देखो 4 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो एक बात तो हम सब लोग श्योर कंफर्म हो चुके हैं कि अगर इसका डिफरेंस कॉमन नहीं, तो हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ एक चीज़ है कि भैया इसका आंसर बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। जो शॉर्ट ट्रिक थी, जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर, उससे आंसर नहीं आने वाला है। तो कितना आ जाएगा 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, a और b में कितने का डिफरेंस है 4 का स्क्वायर 16, प्लस b माइनस सी 1 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, प्लस c माइनस a 2 कितना है 19, 24 में 5 का डिफरेंस है, 5 का कितना जाएगा 25। तो कितना आंसर आएगा 1/2। ये बताइए अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना का 26, 16 कितना 42, और ये कितना 21 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जैसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आया, हाँ जी 21, किसने 21 सबसे पहले शैलेंद्र कुमार ने कहा सर 21 आएगा, अजीत कुमार 26 कैसे आएगा अजीत भाई, ठीक है। तो वेद प्रकाश ने कहा सर 21 आएगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पे दो ही सवाल बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो डिफरेंस कॉमन होगा और या डिफरेंस कॉमन नहीं होगा। मेरे भाई एक बात ध्यान सुनिएगा कि अगर डिफरेंस कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्वेश्चन सिर्फ देखना है, देखकर इसका आंसर हम कर सकते हैं। इन केस अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना 1/2, तो हम फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे बार बार, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। चलिए भैया आर्या सिंह गुड मॉर्निंग ठाकुर साहब। चलिए, तो जैसा भी हमने क्वेश्चन पूछा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे थे, हमें देखना था कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या क्या तरीका है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन
कर सकते थे। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट रहेंगे। अब आपको पता है कि हम क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कब कर सकते हैं या फिर जो हम क्वेश्चन का आंसर कब डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों चीजें रहेंगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। हम एक छोटा सा काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जो है नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं नए कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, तो आप समझिएगा कि नया कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम नए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन का पहला सवाल पूछा कि इफ ए बराबर कितना है 217, बी बराबर बेटा कितना है 219, सी बराबर कितना है 221। क्वेश्चन क्या पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, आपको इसका ट्राई करना है क्वेश्चन। तो एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ, ए बराबर कितना है, ए बराबर 23, बी बराबर कितना है 26, सी बराबर कितना है 29, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो लॉजिक क्या रहेगा कि ए बी सी का मान लिखा हुआ, हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक क्वेश्चन आपके लिए है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेरी एक एडवाइस है, जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, अनुभव में बड़ा हूँ, तो मैं आपसे एडवाइस है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करोगे, क्या क्वेश्चन का डिफरेंस कॉमन है। अच्छा ये बताओ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। लगा के भी देख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी, ए और बी में कितने का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, बी और सी में 2 का स्क्वायर 4, सी और इसमें कितने का डिफरेंस है 4 का स्क्वायर 16। तो कितना 16 8 आएगा 24/2 और किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। अच्छा वही सेम कहानी के यहाँ, वही सेम कहानी यहाँ पर भी आ जाएगा। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ सेम कहानी के बारे में बात करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा थ्राइस डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है 3 का स्क्वायर कितना 9 27। तो एक बात तो सब लोगों को मालूम चल गया है कि डिफरेंस कॉमन होने पर हमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस कॉमन रहेगा तो हमें क्या करना, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आएगा। और अगर डिफरेंस कॉमन भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी क्या हम क्वेश्चन का आंसर अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं तो उनको समझ सकते हैं। बात समझ गए? किसी भी बालक को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट था। चलिए अभी और भी अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे। अब जैसे कि मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सवाल पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि ए बराबर कितना है, ए बराबर -15 है, बी बराबर कितना है, बी बराबर 8 है, और सी बराबर कितना, सी बराबर 10 है। अगर ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सब लोग ईमानदारी से ट्राई करना और आपका पेन चलना चाहिए। ओरल ट्राई करने का प्रयास मत करना आप लोग, ठीक है। तो अभी क्या, जब आप लोग लर्नर हो, सीख रहे हो, तो ऑनेस्टली सीखिए, ठीक है। बाद में तो फिर कैसे भी लगा लो। ए कितना, ए -15 है, बी कितना, बी जो है 8 है, और सी कितना है, सी जो द वैल्यू ऑफ सी इज 10 + 10 and the question is what is the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। इस क्वेश्चन की वैल्यू के बारे में बात किया जाएगा। चलिए बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो बेटा अगर डिफरेंस कॉमन है तो 1/2। ये बताओ ए और बी में कितने का डिफरेंस है। तो ए और बी, अगर मैं ए और बी के डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ, 23 का स्क्वायर कितना 529, प्लस बी और सी में कितने का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा सी और ए में कितने का डिफरेंस 25 का स्क्वायर 625, कितना का 1/2 आएगा। अच्छा अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो कितना आएगा 529 प्लस 629, तो 6 5 11 11 58 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, आएगा 2 5 10, तो एक आएगा 2 7 14, 2 9 18। 579 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितना आंसर आएगा 579। वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर किया है। सरेंद्र भाई 535 नहीं आएगा, विजय पांडे ने कहा सर 579 आंसर आएगा।
आर्यन यादव 579, किरण का आंसर सही है। राहुल आप तब मिस्टेक कर गए, और बालक अजीत कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो भाई हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और इसी पर बेस्ड मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट है, जो और एक और कॉन्सेप्ट रहेगा उस पर भी बात करना चाहेंगे। हाँ, द डिजिटल सम का यूज सर्ड इंटरसेक्शन में कर सकते हो, बट प्राइमरी कंडीशन है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर पूर्ण घन संख्या है, तो वहां पर आप डिजिटल सम लगा सकते हो, अदरवाइज डिजिटल सम कभी लगा नहीं पाओगे। ये सवाल था अनिल गौतम का। अनिल जी, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। चलिए, तो अब मेरा कहने क्या मतलब था, जो इस प्रकार क्वेश्चन है इसको सारे लगा सकते हो। तब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, जो इसका नेक्स्ट टाइप है, इसका नेक्स्ट टाइप है टाइप 5। टाइप 5 के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं रह जाए, क्योंकि आप समझते हो डिफरेंस कॉमन है तो कैसे करना है, अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो कैसे करना है, आप ये दोनों बात समझ पाए। तो एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये आप सब लोग के लिए नया ही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक सवाल पूछता है, तो इसी जगह मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइप 5 के बारे में। तो बहुत ही क्यूट सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन प्री मेंस जो बताने जा रहा हूँ, प्री मेंस दोनों में आता है, और इसको हम अलजेब्रा में भी शामिल कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफिकेशन में भी शामिल कर लेते हैं। वो क्या तरीका अपना था, कहीं भी इस क्वेश्चन को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन हम क्या पूछना चाह रहे थे आपसे। अगर मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन क्या लिखा कि भाई 10 + 2 अंडर रूट 10, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। माइनस कितना रहेगा, -2 अंडर रूट 6 माइनस कितना 2 अंडर रूट 15। एक क्वेश्चन पूछा और ये इसका अंडर रूट। तो अब ध्यान समझिएगा, एक अगर मैं आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, तो जैसे एक सवाल पूछा कि व्हाट इज द रूट ऑफ दिस, तो एक क्वेश्चन लिखा है और इसका रूट क्या होगा, आपसे हम जनाब ये सवाल पूछना चाह रहे थे। तो एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक चीज़ जो हमारे सारे स्टूडेंट देखें, सुने, समझें कि हम, अगर मैं इसका ऑप्शन लिख दूं, जैसे हमने पहला ऑप्शन लिखा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन लिख दिया। पहला क्या लिखा कि √2 + √5 + √3। तो अगला क्या लिखा, √5 + √3 - √2। तो अगला क्या लिखा, √5 - √3 + √2। और एक ऑप्शन जो मैं और लिखना चाह रहा था कि √3 + √2 - √5। ऐसा हमने अगर क्वेश्चन लिखा। अब देखो, अब हमें करना क्या है, तो जैसे ये क्वेश्चन आया, और जानते हो ये 18 मेंस का क्वेश्चन लिखा हूं मैं चाहता हूं कि जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा मेरे भाई, लेकिन जो नई चीज़ें हैं और उनको लेकर हमारा क्या विचार है, कैसे हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, क्वेश्चन पे क्या लॉजिक हो सकता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए 3 सेकंड का समय, बस हमारी एक बार नज़र से क्वेश्चन की नज़र मिली नहीं, हमने बोल दिया कि ये इसका आंसर है। ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन आया हमारे सामने, एक सवाल लिखा था और इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कितना इसका, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ कि √10 + 2 √10 - 2 √6, ये 2 है, ये बाहर लगा हुआ, 2 × में लगा हुआ है। ठीक है, एंड 2 √15, ये 15 लिखा था भाई। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछा और देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो मैंने अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर कभी भी हम आपसे इन क्वेश्चन को लेकर बात करना चाहते हैं, तो ध्यान समझिएगा कि अगर कभी भी आपके सामने एक क्वेश्चन बन रहा है, इन क्वेश्चन को लेकर हम क्या, हमारा उद्देश्य रहेगा। तो अगर हमें इसका आंसर सॉल्व करना होता, अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना होता, हम डायरेक्टली बोल देते कि थर्ड वन इज द आंसर। तो हम क्या बोलते कि जो हमारा क्वेश्चन है क्या इसका आंसर आएगा, थर्ड वन इज द आंसर। जैसे राहुल ने कहा है सर इसका ये आंसर आएगा। तो अब मैं आपसे बताता हूँ ये क्वेश्चन बनता कैसे है। तो अगर अंडर रूट लगा है तो एक बात कंफर्म है, ये कैसे बनेगा, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + ट्वाइस ऑफ bc प्लस कितना, ट्वाइस ऑफ ca या ac कुछ लिखा रहेगा। और ये कितना होता है, a बनेगा √a + b + c का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इससे क्या कट जाएगा और कितना आ जाएगा, a + b + c। ऐसा हम लोग जानते हैं क्योंकि a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
पर जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हो कितना लिखा रहेगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा रहेगा ना। तो देखो हम इसको लेकर अप्रोच कहाँ से लगाते हैं कि बेटा 3 नंबर जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 10 हो। अच्छा देखो बेटा जैसे अगर इन नंबर को ब्रेक किया जाए तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, और 6 का मतलब क्या है 2 गुणे 3, और एक क्या लिखा रहेगा 15 का मतलब क्या 3 गुणे 5। तो इसका मतलब हमें फैक्टर मिल जाएगा, फैक्टर क्या है 2 है 2 3 5 रहेगा, मतलब रूट में √2 √3 √5 रहेगा। और 3 नंबर जिनके क्या जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो मल्टीप्लाई कर मतलब उनके स्क्वायर का सम कितना 10 होना चाहिए। तो अच्छा देखो अब अगर सारे पॉजिटिव हैं तो क्या मतलब है, प्लस सारे निगेटिव हैं तो क्या मतलब है, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो भाई देखो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन को देखा कि मतलब कैसे इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो हम देखते हैं कि देखो अगर मान लो माइनस है तो 2 टर्म निगेटिव, तो निगेटिव कौन कौन है। अगर निगेटिव बात करता हूँ तो जो निगेटिव है वहाँ इसका फैक्टर कीजिए तो 2 गुणे 3, तो इसका फैक्टर कीजिए 3 गुणे 5। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 3, तो जो कॉमन इसका मतलब जो कॉमन है वो निगेटिव रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब √2 भी पॉजिटिव होगा, √5 भी पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कौन होगा √3 निगेटिव होगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं ऐसा ऑप्शन जहां पर √3 निगेटिव हो, थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। मतलब जैसा एक क्वेश्चन आया ना किसी पे अगर मान लो ये 2 टर्म निगेटिव हैं, मैं क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर 2 टर्म निगेटिव हैं तो हम सिर्फ एक काम करेंगे कि देखेंगे भैया जो निगेटिव वाले हैं उनका फैक्टर कर लीजिए। से 6 का मतलब 2 गुणे 3 और 15 का 3 गुणे 5 में कॉमन क्या है 3, इसका मतलब 3 निगेटिव होगा, और क्या होंगे बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली जो समझिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे अगर हमने सवाल पूछा आपसे, क्वेश्चन तो क्या पूछा कि √10 प्लस क्या लिखा √10 प्लस 2√15 माइनस 2√6 माइनस कितना 2√10, एक क्वेश्चन लिखा और हमने सवाल पूछा आपसे। तो ये बताओ निगेटिव कौन अच्छा है, 6 का मतलब 2 गुणे 3, तो 10 का मतलब क्या 2 गुणे 5, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2, मतलब 2 निगेटिव आएगा, मतलब √5 पॉजिटिव होगा, √3 पॉजिटिव होगा, √2 निगेटिव होगा, और ये क्या हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आई होप आप लोग मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो, आपसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपको क्या ये पॉइंट क्लियर है मेरे भाई? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो आप जो है समझिए और अपनी सहमति दीजिए कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन हम तुरंत समझ गए हैं और क्वेश्चन को देख कर हम सॉल्व कर लेंगे। और ये तो एक छोटी शुरुआत मैंने किया है कि आपसे मैं जितने भी डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट हैं हर एक चीज़ को बेटा 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। जैसे इस भी ये पॉइंट बताया, हम चाह रहे थे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन देख कर ही सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलो समझ गए बात को, चलिए ठीक है। तो अब जो और क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि अगर मैं मान लो यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लूँ, जैसे अगर यही क्वेश्चन पूछेंगे 10 प्लस क्या 2√6 प्लस 2√10 प्लस कितना प्लस 2√15। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारे टर्म पॉजिटिव हैं भाई। अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो इसका एक सिंपल सा मतलब रहेगा तो क्या √2 प्लस √3 प्लस कितना प्लस √5। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखो अगर सारे पॉजिटिव हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो आप सॉल्व कर लोगे। वेद प्रकाश का सर 10 प्लस 2√15 किधर गया? अरे भाई तुम क्या बात करते हो वेद प्रकाश भाई, जैसे हमने जब क्वेश्चन पूछा आपसे तो यही क्वेश्चन तो बन रहा था हमारा, पर जब तो इसको कैसे, इसको अगर लिखना चाहो लिखोगे ना, क्या लिखोगे √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस कितना रूट, या मान लीजिए यहाँ 2 था ना, तो अगर इस क्वेश्चन को लिखा जाए भाई 10 का मतलब बेटा क्या 10 का मतलब लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 5, और इसे क्या सकते हैं प्लस 2, 15 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 5, 6 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, और 10 का मतलब क्या 2 गुणे 5। ये देखो है ना। अब अगर इसको a मानेंगे, इसको b, इसको c में दो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर,
अब देखो क्या -2ab 2bc 2ca, इस प्रकार से अगर पूरा क्वेश्चन बैलेंस करोगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको। देखो तो भाई ये पूरा जितने भी नंबर लिखे हैं तो ये सारे नंबर क्या abc के होल स्क्वायर में चल रहे हैं। ये जो 10 है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, ये 2ab है, ये 2bc है, और ये क्या लिखा है, ये 2ca लिखा रहेगा। और ऐसे क्या ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए और लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर कीजिए। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, √15 प्लस अगला 2 √35 माइनस 2 एक क्वेश्चन लिखा गया, बताना आपको है इसका जो अंडर रूट कितना आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए फिर किस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग का समय स्टार्ट हो चुका है, समय शुरू हो चुका है, बताइए कितना इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आया भाई, तो ये बताओ यहाँ पर क्या, अब 3 नंबर ऐसे हैं, इसका मतलब 5 गुणे 7, तो ये क्या है 3 गुणे 5, और ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 7। तो देखो अब सवाल था 3 नंबर होंगे, इसका मतलब ABC 7 3 10 5 15 हो जाएगा। अच्छा एक सवाल था इसमें कॉमन क्या था, जो इसमें नंबर को कॉमन करने की बात करते हैं, इसमें 3 कॉमन है, तो इसका मतलब √7 भी पॉजिटिव होगा, √5 भी पॉजिटिव होगा, और -√3 क्या हो जाएगा, a -√3 निगेटिव हो जाएगा। ये क्या रहेगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो बात समझ गए ना। तो जिस हिसाब से हम क्वेश्चन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप सामने क्वेश्चन को देखिएगा और देखकर क्या रहेगा, हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है इतना आना चाहिए। बात समझ गए आप लोग। अच्छा देखो मैं आपसे अगर एक छोटी सी बात बताऊं, तो इसी क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। तो मेरा सवाल था क्या इस क्वेश्चन का आंसर √7 माइनस √5, या ऐसा अगर मैं बोलूं क्वेश्चन से, क्या इसका आंसर √3 माइनस √5 माइनस √7, क्या इसका आंसर ए होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो √3 का ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, माइनस कितना प्लस 2ab, इसका मतलब क्या है, जब हम करेंगे 2ab तो -2 √15 हो जाएगा, 2bc प्लस 2 √35 हो जाएगा, प्लस 2ca -2 √21 हो जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तो ये कितना 15 प्लस 2 √35 माइनस क्या है 2 √15 माइनस कितना 2 √21, तो इससे भी तो यही आंसर आ रहा है। तो सवाल था कि देखो इससे भी क्या है, इससे भी जो इसका आंसर था, इसका आंसर जो है √7 प्लस √5 माइनस √3 भी आया, और इसी को हम चाहे कैसा लिख दें, इसका आंसर जो है √3 माइनस √5, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो भी एग्जैक्ट यही नंबर आ रहा है। तो एग्जैक्ट यही नंबर आ रहा है, नहीं निगेटिव समझ में नहीं आया, ओके बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। बेटा देखो
जैसे कि अगर मान लो भाई दो टर्म निगेटिव है, भैया सुनना, अगर दो टर्म निगेटिव है, जैसे रूट 15 निगेटिव है और रूट 21 निगेटिव है, तो 15 का फैक्टर क्या 3 गुणे 5, 21 कितना 3 गुणे 7, इन दोनों में कॉमन क्या 3 कॉमन है ना, तो जो कॉमन है इसका मतलब वही जो निगेटिव होगा, बाकी सारे क्या, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर भैया, रूट 7 पॉजिटिव होगा, रूट 5 पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव कौन होगा, रूट 3 निगेटिव होगा। एक सवाल पूछा हूं कि एक सवाल बेटा पूछा, ये 10 रुपए का क्वेश्चन है, ये 10 रुपए का सवाल है, अगर आप इसका आंसर कर ले गए तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा, अगर नहीं कर पाए तो आप मुझे 10 रुपए दोगे। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे कि यार ये बताओ, रूट 7 रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करने पर यही आ रहा है, और रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 7 का स्क्वायर करने पर भी यही आ रहा है। तो इसका आंसर हमने आपसे बार बार ये बताया, हमने आपको इसका आंसर क्यों नहीं बताया, क्या ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा, आप बताइए। हाँ बता दिया, देखो राजू जी बता दिया बेटा, साइन नेगेटिव कैसे आ रहा है, मैंने इसको डिस्कस कर दिया आपको, दोबारा मैं फिर से एक्सप्लेन, अभी अगले क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप मेरी बात सुनिए, समझिए कि जरा इसको देखिए क्वेश्चन को, तो ये कितना शर्मीला क्वेश्चन है। तो मेरा सवाल था कि इसका भाई देखो रूट 5 रूट 3 माइनस रूट 5, अगर इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो भी तो यही आ रहा है जो ये लिखा था। तो हमने मतलब मेरे मन में ऐसे सवाल आया कि क्या इसका आंसर दोनों हो सकता है या सिर्फ पहला वाला होगा, क्या इस पे किसी को कोई जानकारी है, कुछ कहना चाहते हो, होगा या नहीं होगा। भाई ये बताओ, इसका होल स्क्वायर करने से ए आ रहा है, अभी देखते हैं किसने आंसर किया। अजीत ने कहा सर नहीं होगा, पप्पू ने कहा सर होगा, राहुल ये देखो पता है कैसा, ये पक्का ये आगे चल के बनेगा लीडर, ये बोल रहा है सर मे भी हो सकता है। पंकज कुमार ने कहा सर पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव नेगेटिव। विनय पांडे ने कहा दोनों होगा। यादव ने कहा मॉड में है, तो मॉड में, ये मॉड में क्या होता है भाई, सेकेंड केस का वैल्यू निगेटिव आ रहा है सर, वेरी गुड। और सही आंसर किया है सुशील कुमार ने, वेरी गुड। तो देखो हालांकि वो भी सही 10 रुपये तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप लोग क्लियर आंसर नहीं कर पाए, मुझे बताना पड़ रहा है। फिर देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा ऐसे इसका आंसर सिर्फ यही लिखा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 15 प्लस 2 रूट 35 माइनस 2 रूट 15 माइनस 2 रूट 21। हमने क्या कहा कि भैया इसका एक आंसर लिखा कि रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, और एक बताया था आपसे एक इसका जो है एक ऑप्शन और भी आ रहा था कि अगर इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो भी क्या रहेगा बेटा, तो भी जो अगर होल स्क्वायर करोगे ये भी सेम आंसर आ रहा है इससे। लेकिन ये बताओ रूट के अंदर से बेटा, जो रूट के अंदर से निकली वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, हमेशा होती है पॉजिटिव। मतलब जो वैल्यू टेक है, जो वैल्यू रूट के अंदर से आएगी, क्योंकि अगर रूट के अंदर अगर यहाँ पर निगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा, और ऐसा कभी होता ही नहीं है। इसका मतलब जो रूट के अंदर से वैल्यू आएगी वो क्या हमेशा 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। और जरा आप देखिएगा ये रूट 3 कितना 1.73, ये कितना, ये 2 पॉइंट समथिंग, ये भी कितना 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या, तो निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब रूट से निकली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये आंसर कभी नहीं आएगा। तो चाहे जब भी क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। अब जो मैंने अगला सवाल पूछा आपसे, अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, तो अभी एक बालक था राजू ने कहा कि सर ये पॉजिटिव निगेटिव से कैसे कर रहे हो। अरे भाई ये बताओ 3 नंबर ढूंढो जिनका स्क्वायर जोड़ने पर 15 आए, गुणा करने पर 35, 15 21 आए, तो इसका मतलब क्या जाएगा, रूट 3 है, रूट 5 है और क्या रूट 7 है। अब सवाल था कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, ये बताओ 2 टर्म निगेटिव बनेंगे, जो 2 टर्म निगेटिव है जाइए उनके पास जाइए और देखिए उनका फैक्टर कीजिए। 15 का मतलब 3 गुणे 5, इसका मतलब 3 गुणे 7। इन दोनों में कॉमन कौन, अरे जो निगेटिव है, निगेटिव में क्या कॉमन है भाई,
3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसका मतलब 3 निगेटिव होगा, क्या बाकी सब पॉजिटिव होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इतनी सी तो बात कहना चाह रहे थे भाई, तो इतनी सिंपल सी बात कहना चाह रहे थे और जो बात आप समझ नहीं पा रहे थे, अब समझ गए ना। ऐसा क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। एक सिंपल सवाल लिखता हूं और आगे चलता हूं फटाफट। चलिए, अगर मैं आपसे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लिखा? तो जैसे मैं जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, तो क्वेश्चन लिखा √30 माइनस 2√90 माइनस 2√99 प्लस 2√110। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है और पूछा सरकार क्या इसका आंसर आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप क्वेश्चन को देखिए, बताइएगा। अरे यार देखो, मॉड का वैल्यू लेंगे अपने आप से। आप ये बताओ, मॉड लगाने से क्या क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएगा, तो उसका वैल्यू बदलेगा। तो आपको बताना था आंसर क्या रहेगा, ठीक ना। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन हमारे सामने आया, 3 नंबर गुणा करने पर ये कितना है, ए 9 गुणे 10 है, ए 9 गुणे 11 है और ए 10 गुणे 11। नंबर कौन कौन से हैं? 9 10 11, मतलब √9 √11, तो 11 और 9 कितना, 20 10 30, सही है। तो कॉमन क्या है, तो जो इनमें कॉमन है 9 कॉमन, दोनों निगेटिव में 9 कॉमन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √11 पॉजिटिव होगा, √10 पॉजिटिव होगा, √9 क्या होगा, नेगेटिव होगा। चाहे ये आंसर हो जाए या फिर ऐसा लिख सकते हैं √11 प्लस √10 माइनस 3, डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन कैसा लिखा हुआ है। आई होप ऐसा क्वेश्चन अब आपसे बन ही जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन का आंसर? अब बेटा उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन कर लोगे। आगे चलते हैं, जो इसका नेक्स्ट टाइप है, फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन यही हैं जो आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखने से क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए भाई आगे, चलिए नेक्स्ट टाइप, टाइप 6। तो कल हम जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए कभी कोई सवाल, अगर x + 1/x बराबर क्या बराबर 2 लिखा हो, तो आपसे कुछ भी पूछता हो x⁴ + 1/x⁴n, तो a b कितना 2 आएगा, जैसे x पावर 500 प्लस 1/x⁵ a b कितना 2 आएगा। पावर अगर अलग अलग भी हो, x पावर बेटा कितना 200 प्लस x पावर कितना है 194, ए बी कितना, ए बी 2 आएगा। क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, अगर आपके सामने x + 1/x = 2 लिखा हुआ है तो ये कल क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या, सिर्फ x बराबर का ये कब पॉसिबल है, जब x बराबर कितना होगा, 1 होगा। और 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर आप कुछ भी कर दो, वो क्या, जो उसकी वैल्यू होती है ऑलवेज कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। तो इसको कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कभी भी अगर आपके सामने x + 1/x टाइप की चीज़ें लिखी रहेंगी तो इसका क्या मतलब है। अगर x + 1/x = 2 लिखा हुआ है तो इसका एक बहुत छोटा सा मतलब रहेगा कि x⁴n + 1/x⁴n बराबर बेटा कितना है, ये कोई सी पावर रहेगी, ये कितना, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि x बराबर कितना 1 रहेगा। एक चीज़ें आसान है, इनको हम लोग जानते हैं। अब सवाल था कि अगर x + 1/x = 2 नहीं लिखा हो तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। यही मेरा टाइप 6 है। और टाइप 6 ही क्या है, मेन अलजेब्रा है। और टाइप 6 बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा टाइप है। ये आज भी चलेगा और कल भी चलता रहेगा। तो मतलब हमें क्या टाइप 6 को बहुत ध्यान से सीखना और समझना है, ठीक है। जैसे अब एक सवाल मैंने पूछा कि भाई कभी अगर ऐसा लिखा हो x + 1/x बराबर क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा, x मतलब रियल अलजेब्रा तो अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं, जहाँ से ये चीज़ें, ये ऐसा है जो आपको देखो अब तक डायरेक्ट और बता दिया ना। अब क्या है, यहाँ सॉल्व करने सीखना है, सॉल्व करना सीखिए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे, उसके बाद फिर क्या, ये सवाल ऐसा है जहाँ पर वैल्यू पुटिंग इज नॉट अलाउड। वैल्यू पुटिंग नहीं, मतलब ये आपको सॉल्व करके सीखना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं उस सेक्शन पे, ठीक है। तो अगर सवाल पूछा x + 1/x = 3 है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसा पूछ सकते हैं x² + 1/x² कितना होगा।
तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एक्स पावर या एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एक्स पावर 4 प्लस 1/x⁴ कितना होगा। तो एक पूछ सकते हैं कि एक्स पावर 5 प्लस 1/x⁵ कितना होगा। तो एक्स पावर 6 प्लस 1/x⁴, तो ये सब आपको ओरल करना सिखाएंगे। अगला पूछ सकते हैं कि एक्स पावर 7 प्लस 1/x⁷ कितना होगा। या एक जो और पूछ सकते हैं कि एक्स पावर 8 प्लस 1/x⁸ कितना होगा। जो एक और पूछना चाह रहे थे कि एक्स पावर 9 प्लस 1/x, हालांकि एग्जाम में पावर 6 तक ही पूछता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपसे पावर 9 तक की बात की जाएगी। तो आप लोग के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो हमने सारा क्वेश्चन लिख दिया है। सारा क्वेश्चन मतलब x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, x क्यूब प्लस 1/x³ कितना होगा, x पावर 4 प्लस 1/x। अभी हम पे सिर्फ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, फिर आपसे नेगेटिव बातें करेंगे, उसके बाद फिर आपसे पॉजिटिव नेगेटिव बात करेंगे, लोअर पावर से हायर पावर चल रहे हैं, फिर हायर पावर से लोअर पावर सिखाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्जन सिखाएंगे। इसका मतलब ये टाइप बहुत कुछ सीखने के लिए इस क्वेश्चन में रहेगा। तो जैसा कि हमारे सामने सवाल आया x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x कितना 3 है, तो x स्क्वायर से लेकर x पावर 9 तक की सही वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आप लोग इसको पहले से पढ़ चुके हो, पढ़े लिखे इंसान हो आप लोग, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बात समझ लो, जितनी फास्ट आप लोगों ने इस 7 18 47 निकाला ना, उतनी फास्ट जो है हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप मेरे साथ सीखिए क्या, आप अपना रिवाइज कीजिएगा। कुछ बात अगर आपको नहीं लगे उसका समर्थन कीजिएगा, ताली जहाँ बैठे वहीं से ताली बजा के। और सुनने में आ रहा है कि आज रात से फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं। अच्छा, आप जरा समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। समझिएगा कैसे क्वेश्चन लगाना चाह रहे थे। तो जैसे एक सवाल पूछा कि x प्लस 1/x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 - 2 7 आ जाएगा। ये तो बेसिक हो गया। और बेसिक मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, आप सब लोग बेसिक पहले से ही जानते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x², इससे बनाया। चलिए अब बताओ इसका स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, पावर 4 अगर फिर से स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। और 49 आ जाए तो ये इससे फिर से कट जाएगा, और जो वैल्यू कितनी आएगी, x पावर 4 प्लस 1/x⁴ ये किसके बराबर हो जाएगा, 49 - 2 दैट इज 47। हालांकि हमें ऐसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तरीका बताता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमें कैसे करना रहेगा। सब लोग आंसर किए पढ़े हो, चाहे करते रहो, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो। तो अब मैं एक सवाल पूछूं, जिससे अगर मान लो कभी x प्लस 1/x बराबर अगर k लिखा है, तो हमें स्क्वायर फाइंड करना, तो स्क्वायर कितना इसका आता है, तो स्क्वायर आता है k² - 2। तो कोई भी ऐसी पावर, आप ध्यान समझो, कोई भी ऐसी पावर जो स्क्वायर करने से आती है, तो स्क्वायर का एक सिंपल सा लॉजिक है कि भैया स्क्वायर कीजिए और क्या, ऑलवेज 2 माइनस कीजिए। ऐसी कोई भी पावर, ऐसी किसी भी पावर के बारे में बात करते हैं, जो पावर स्क्वायर करने से आती है, उसका लॉजिक क्या है कि आप एक काम करो, स्क्वायर करके 2 माइनस कर दो। ऑलवेज क्या करना है आपको, भैया आप स्क्वायर कीजिए और क्या कीजिए, स्क्वायर करने के बाद क्या 2 को माइनस कर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो जिस प्रकार का भी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो कैसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्या क्वेश्चन का मतलब रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर, कोई भी ऐसा नंबर हो जो स्क्वायर करने से आएगा उसका, अच्छा इतना स्क्वायर से क्या आएगा, अरे दो, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इससे क्या x² प्लस इतना आएगा, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 8 आएगा,
तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा था कि ऐसी कोई भी पावर जो स्क्वायर करने से आती है, और स्क्वायर का सबसे आसान सा लॉजिक है कि आप क्या करोगे, स्क्वायर माइनस टू, क्या कीजिएगा, स्क्वायर माइनस टू कीजिए और क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लीजिए। एक कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या, अनेबल टू कनेक्ट डिवाइस, ये क्या समस्या आ गई भाई? आप लोग को मेरी आवाज मिल पा रही क्या? आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हो? इसमें शायद कुछ, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम मैन। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसकी, ऐसा क्यों हो गया भाई? ये तो अभी प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा, नेट की स्पीड लो हो गई, ओके ओके, नेट जा चुका है। देखिए आया नहीं है, हाँ अभी नहीं है, लिखे रखो, बंद कर दे। बंद कर दें।